जय श्री राम। भक्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज टाइप 777 पर। भक्तों, आज हमारा टॉपिक है कि सवारी शरीर में कैसे आती है, शक्ति कैसे शरीर में आती है। जो नए साधक या साधिका होती हैं, उनके शरीर में किसी देवी जी या देवता जी की सवारी कैसे आती है और उस समय पर हमें क्या करना चाहिए। भक्तों, जब किसी के शरीर में पहली बार किसी देवी जी या देवता जी की सवारी आती है तो कभी कभी वह उग्र रूप में आती है, तो कभी कभी वह सौम्य रूप में आती है। लेकिन जो नए साधक और साधिका होते हैं, वह उनसे उसी समय काम को बोल देते हैं। जैसे कि मेरे घर में ये काम होना है, मेरा ये काम नहीं बन रहा, मुझे व्यापार में घाटा चल रहा है, मेरे शरीर में ये रोग है। इस प्रकार से वो कहना शुरू कर देते हैं और जो उनकी इच्छाएं होती हैं वो उनको पूरी करने के लिए उनके आगे एक लाइन लगा देते हैं, जिससे जो शक्ति होती है वो क्रोधित हो जाती है और जब भी वो शरीर में आती है तो वह उग्र रूप में आती है। भक्तों, सभी को सबसे पहले ये समझना चाहिए, जब पहली बार हमें किसी देवी जी या देवता जी का अंश मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि अभी आपने मिट्टी के अंदर एक बीज लगाया और उस बीज से अभी जड़ निकलना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद फिर उसमें तना निकलेगा, फिर तने से स्टेम निकलेगा, फिर लीफ निकलेगी, फिर फूल आएगा और फिर फल मिलेगा। लेकिन जो साधक और साधिका होती हैं वो शुरू में यही गलती कर देते हैं कि एकदम से उनको फल मिल जाए। फल एकदम से कभी भी नहीं मिलता है। सबसे पहले जो शक्ति होती है वो भी ये चेक करती है कि हम जिनके पास आए हैं क्या वो हमारे लायक हैं या नहीं। अभी उनकी ऊर्जा इतनी कम होती है, इसलिए पहले हमें उनकी जो देवी जी या देवता जी होते हैं जिनसे हमें दूध मिले होते हैं, पहले हमें उनकी एनर्जी का लेवल बढ़ाना होता है। हमें सबसे पहले उनकी पूजा करनी चाहिए अच्छे से। और जब उनकी सवारी आए, अगर उनकी सवारी उग्र रूप में आती है तो आप सबसे पहले उनसे बात करके बोलें कि हे महाराज जी, हे देवी, हे शक्ति, जब भी आप आए तो आप शांत रूप में, कोमल रूप में मेरे शरीर में आए, उग्र रूप में मेरे शरीर में नहीं आए। उग्र रूप में जब भी आप आते हैं या आती हैं तो मेरे शरीर में दर्द होने लगता है। आपके जाने के बाद मेरे शरीर में दर्द ना हो, इस प्रकार से आपकी सवारी मेरे ऊपर आए। और भक्तों, जब आप ऐसे उनसे विनती करेंगे तो आप देखेंगे कि वह शक्ति जब भी आपके शरीर में आएगी तो धीरे धीरे करके जब उसका आना शुरू होगा और फिर जब वह जाएगी आपके शरीर से तो आपको अपने शरीर में किसी भी जगह पर कोई भी दर्द नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसी ही विनती कम से कम 8 से 10 बार करनी होगी, जिससे वह आपकी विनती स्वीकार करें। भक्तों, जब वह शक्ति आपके शरीर में शांत रूप में आने लगे तब आप उनसे अपना कार्य बताएं। फिर जो आपकी प्रॉब्लम है वो उन्हें बताएं। और कुछ प्रॉब्लम तो वो मतलब कि आप बोलेंगे भी नहीं और वो प्रॉब्लम
आपकी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। भक्तों, एक बार की बात है कि मेरे एक भक्त को हनुमान जी की शक्ति प्राप्त हुई। हनुमान जी की सवारी उनके ऊपर आती थी, लेकिन जब भी हनुमान जी की सवारी उनके ऊपर आती थी तो उनका मुंह टाइट हो जाता था और वह एकदम से बंदरों जैसी हरकत करने लगते थे। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ समझ नहीं पाते थे उन शक्ति से कि वो क्या कहना चाह रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपके अंदर सवारी आती है तब आप उनसे क्या बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे सारे काम बन जाए, मेरा घर सही से रहे, मेरे घर में जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाए, किसी का करना कराना नहीं चले। और इसी प्रकार से कई सारी उन्होंने मुझे बातें बताई। तो मैंने उनसे कहा कि अभी आप एक नए साधक हैं और अभी आपको ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हनुमान जी की शक्ति का एक बिल्कुल छोटा सा कण आपको मिला है। तो आप पहले जो उस कण की शक्ति है पहले आप उसको बढ़ाइए। आप अपनी पूजा पाठ करिए और कोशिश करिए, क्या कहते हैं, उनसे विनती करिए जब भी वो आए आपके शरीर में कि वो सौम्य रूप में आपके शरीर में आए। वो जब जाए तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द ना हो। फिर ऐसा करते हुए कुछ समय बीत गया। फिर लगभग 1 महीने बाद फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, गुरुजी, जैसा आपने बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और मुझे यकीन नहीं हो रहा अपने ऊपर कि अब जब हनुमान जी की शक्ति मेरे ऊपर आई तो वो बिल्कुल एकदम सौम्य रूप में आई। और सौम्य रूप में आने के बाद मैंने उसको काम बताया, उन्होंने सारा काम किया और वो उग्र भी नहीं हुए। और जब उनकी सवारी जाती थी तो मेरे पहले शरीर में दर्द होता था, लेकिन अब जब सवारी उनकी जाती है तो मेरे शरीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, जिसके लिए उन्होंने मुझे काफ़ी धन्यवाद कहा। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसमें बताने के लिए अभी काफ़ी कुछ है। तो मैं अब आपको अपनी अगली वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।